थैंक्स यीशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस सुंदर से शाम के लिए खुदावंद आपके जीवन में आपको ढेरों बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास करेंगे और भरोसा रखेंगे और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी वो काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, एक गवाही से मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा इस सुंदर से शाम के लिए कि आप जो चिंतित हैं, जो आप जो परेशान हैं, आप अपने जीवन में विश्वास को लाइए। विश्वास हमारे लिए सब कुछ उत्पन्न कर सकता है। मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा हम अपने हाथों को, पैरों को, अपने दिमाग, अपने शरीर को मजबूत कर सकते हैं। यदि हमारा विश्वास ही कमजोर होगा तो हमारा शरीर साथ नहीं देगा। मेरे प्रियो, यदि हमारा मन ही व्याकुल होगा तो हमें भूख प्यास नहीं लगेगी। मेरे प्रियो, तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी में काम करूंगा। तुम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हो तो मुझ पर भी भरोसा रखो, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। तो आज हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना निवेदन करना है, ताकि परमेश्वर हमारी जिंदगी में छुए। मेरे प्रियो, तो एक गवाही के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बहन के जीवन में घटना घटती है। उसके सिर में दर्द था काफी दिनों से और बहन काफी तरह तरह के इलाज करवा चुकी थी। हालांकि ये पुरानी गवाही है, लेकिन गवाही होती जरूर है और परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है, उसे आशीषित करता है। और उस बहन के लिए दुआ करा गया। काफ़ी दिनों तक उसका इलाज चलता रहा। सिर में दर्द था, बहुत सारी बीमारियों से वो ग्रसित थी, लेकिन खुदावंद ने उसे चंगाई दी, उसे छुटकारा दिया। तो आज जो मेरी बहनें हैं, आज जो मेरे भाई हैं, वो यदि आप अपने मन में आप सोच रहे हैं कि मेरे पाँव में दर्द है, ठीक ही नहीं होता है, मैं क्या करूं, तो मेरे प्रियो, सर्वप्रथम पहले तो परमेश्वर ने कहा, तेरे मुंह में जिंदगी है और तेरे मुंह में मौत है। इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ इसलिए समझिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे मुंह में जिंदगी है और तेरे मुंह में मौत है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम अपने पैर के घुटनों में दर्द हो रहा है, ये कह देंगे कि मेरा पैर तो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अपने पैर को आपने श्राप दिया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस मुंह से तुम बोल करके अच्छा काम कर सकते हो, उसी मुंह से बोल करके तुम बुरा भी काम कर सकते हो। तो क्या आपको बुरा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, आपको बताया और सिखाया है कि जिस मुंह से तुम बोलते हो, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, लोग ठीक होते हैं, उनकी बीमारियां ठीक होती हैं। यदि उसी मुंह से आप, उसी जबान से, उसी मुंह से, उसी शब्द से आप ये कह दें कि मेरा हाथ है, ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है, मेरा पैर है, ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपका आत्मिक विश्वास कमजोर है और उसके बाद आपने अपने पैर को खुद, अपने हाथों को, अपने शरीरों को कोसा है, उसे श्राप दिया है कि खुद ही नहीं ठीक हो रहा है। इतना विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं मेरे प्रियो, सर्वप्रथम यदि आज आपकी बीमारियां नहीं ठीक हो रही हैं तो आपको एक काम करना है। प्रार्थना करने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले मैं इस बात को आपको स्पष्ट कर देता हूं, मतलब पूरी तरीके से बता देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जिस मुंह से आपने अपने शरीर के अंगों के लिए श्राप दिया है, उसके लिए पहले तू प्रार्थना कर दे, उसके लिए पहले विनती कर कि पिता, उसके लिए पहले क्षमा मांग कि परमेश्वर, उसके लिए पहले आपको अपने पूरे शरीर के लिए, यदि शरीर की बीमारी नहीं ठीक हो रही है तो पहले आपको ये काम करना होगा
कि पहले परमेश्वर से आप माफी मांगिए कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियों के द्वारा मैं जानबूझकर या फिर जाने अनजाने मुझसे गलतियां हो गई, जो भी मैंने अपने शरीर के अंगों को कोसा और उसे श्रापित किया, मैं आपसे विनती और क्षमा करता हूं, क्षमा मांगता हूं कि परमेश्वर मुझे आज क्षमा कर दे और मेरे हर एक शरीरों के गुनाह को क्षमा कर दे पिता। इसके लिए मैं विनती और प्रार्थना करता हूं। ये आप अपने शब्दों में कहेंगे, जो आपको जैसी जरूरत है, जैसे आपने अपने शरीरों के लिए कहा या फिर दूसरों के लिए कहा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए जरूरी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे मुंह में मौत और तेरे मुंह में ही जिंदगी है। इस मुंह से ये अच्छा बोल करके हम प्यार को पा सकते हैं, तो इसी मुंह से बोल करके हम गलत बोल करके हम दुश्मनी और मौत को भी पा सकते हैं। ये बात सत्य है मेरे प्रियो। आज इसी मुंह के द्वारा, इसी मुंह से आज आपसे लोग प्रेम करते हैं और इसी मुंह के कारण आप ध्यान दीजिए, सोचिए आप इस बात को कि आपसे किसी से झगड़ा हुआ होगा, आपने उसको गलत कहा होगा, तो आपसे वो दुश्मनी करता होगा। इस बात को पहले सोचिए, बहुत गहराई से सोचिए, क्योंकि ये सोचने वाली बात है मेरे प्रियो, समझने वाली बात है कि आखिर प्रभु यीशु मसीह ने आखिर क्यों कहा कि जिस मुंह से तू कह दे वो चंगा हो जाए तो चंगा हो जाएगा, जिस मुंह से तू उसके लिए प्रार्थना कर दे तो उसके काम बन जाएंगे, जिस मुंह से तू कह दे कि परमेश्वर इसे आशीषित करेगा, और उसी वक्त या बाद में अपने ही मुंह से कह दे कि परमेश्वर ये मर जाए, तो वो मर जाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि आपकी जुबान में परमेश्वर रह करके बोलता है। मैंने आपको बताया था एक गवाही के माध्यम से, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक ग्राम प्रधान होता है जो प्रभु यीशु मसीह को, बेटे और बेटियां थे, वहां से 70-75 लोग जाते थे प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में, और एक बहन के प्रधान है भाई, अब उसके घर में गांव के लोग तो जाएंगे ही। एक बहन जाती है प्रधान के पास और प्रधान उससे कहता है कि तुम अपना धर्म बदल लिए, तुम इसके प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हो, वो वचन, वो बातें तुम सुनते हो। तो उस महिला पढ़ी लिखी तो थी नहीं, उसने तो विश्वास कर लिया कि इतना बड़ा प्रधान होकर के गांव को कह रहा तो अच्छा ही कह रहा होगा। उसने जाना बंद कर दिया, उस बहन ने जाना बंद कर दिया प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया में, और उसके द्वारा बहुत सारे लोग देखते 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 सब बंद कर दिए। और उससे पहले उस बहन के जीवन में बहुत सारी तकलीफें थी, मुसीबत थी, प्रभु यीशु मसीह ने दूर कर दिया, ठीक कर दिया। दुष्ट आत्माएं थी, बहुत सारी बीमारियां थी, खुशहाल था, सब कुछ अच्छा जीवन था। अब यहीं पर शैतान की चालाकी को देखे कि शैतान किस तरीके से किसके द्वारा काम करता है। वो ऐसे लोगों को पकड़ा जो उसकी बातों को मान सके। अब ग्राम का प्रधान है तो गांव की बात, जो प्रधान होता है, लोग तो उसके कुछ ना कुछ बात मानते ही हैं। तो उसने बहन को मना कर दिया। उस बहन जब 1-2 महीना बीत गया, प्रभु के पास उससे विनती और प्रार्थना नहीं की, कलीसिया नहीं गई और उससे प्रार्थना नहीं किया, तो उसके बाद जब उसके घर में फिर से दोबारा शैतान हावी हुआ, बीमारियां आने लगी, बहुत सारी संकटें आने लगी, तो उसके बाद मेरे प्रियो, अब वो महिला जाकर के एक प्रभु के दास के पास जाते हैं, वहां पर पूछते हैं कि मेरे जीवन में ये घटना है। तो उस व्यक्ति ने कहा, देखिए आपने तो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, उस प्रधान के कहने से आपने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया है, लेकिन अब जाकर के उसी से कह दो कि मेरे घर में बीमारियां हैं, दुख है, तकलीफ है, मेरे घर का इलाज दवा करवाए और ठीक करवाए। और वही महिला जाकर के प्रधान के पास जाकर के सब बातें कहती, प्रधान कहती मैं क्या ठेका लेकर रखा हूं, बीमारी तुम्हारे घर में है, तुम दवा करवाओ, दुख तुम्हारे घर में है, तुम देखो, समस्या तुम्हारे घर में है, तुम देखो। तो प्रधान ने वहां पे साफ इंकार कर दिया। तो आज हमें किस पर भरोसा रखना चाहिए, और इसके बाद में थोड़ा सुनाता हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्योंकि ये आपके विश्वास के लिए बेहद जरूरी है। जब उसके बाद प्रधान ने उसको ये जवाब दे दिया, तो उस बहन गुस्से में आकर के ये बोल दी कि प्रधान तू मर जा, तू 1 महीने के अंदर अंदर बीमार हो जा, तुझे ये हो जाए, ये हो जाए। उस बहन ने गुस्से में आकर कहा,
उसने सीरियसली ये नहीं समझा था परमेश्वर की पावर को, शक्ति को, सामर्थ्य को, कि ठीक हो जाए, ये ऐसा हो जाएगा घटना। और उसके बाद देखते 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 10 से 12 दिन के बाद उसको पैरालाइज हो गया प्रधान को। उसके बाद अच्छे अच्छे जगहों पर अच्छा अच्छा पैसा, अच्छे अच्छे चीज़ों, अच्छे अच्छे साइंस इलाज करवाया गया ठीक करवाने के लिए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ मेरे। और उसी प्रधान का लड़का एक आर्मी चीफ में रेजिडेंट में होता है, जो कि वहाँ पर ले जा करके दवा इलाज कराने के लिए ले जाते हैं, जो कि आर्मी कैंट जो होता है वहाँ पर कैंप, वहाँ पे अच्छे इलाज के लिए सुविधा रखी जाती है। वहाँ पर भी उसने नहीं ठीक कर पाए कोई भी डॉक्टर, कोई भी इलाज, कोई भी दवा। तो उसके बाद उस जो प्रधान था, जो बीमार हो गया, जो बीमार पड़ गया, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को रोका था, उसके पुत्र को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम विश्वास करो और आपके पिता को समझाओ कि वो प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करें ताकि उसके जीवन बच जाए। फिर भी वहाँ पर वो बात नहीं मानता है, दवा इलाज के सहारे चलता रहा। लेकिन कुछ ही दिन के बाद, महीना भी नहीं बीता है और 10, 15, 25 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती मेरे प्रियो। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि किसी के प्रति आपको बुरा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है मेरे प्रियो, चाहे वो आपके शरीर में अंग की बीमारियां क्यों ना हो। आप इतना कह सकते हैं कि परमेश्वर ये मेरा दर्द क्यों नहीं जा रहा है, क्या तेरी योजना में अभी नहीं है, क्या तू नहीं चाहता है अभी कि ये ठीक हो। परमेश्वर से आप बातें कर सकते हैं, परमेश्वर से कह सकते हैं, लेकिन ये मत कहिए कि परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, न मेरा ये काम होता है और न मेरा शरीर की बीमारी जाती है, न मेरा बुखार जाता है, न मेरा दर्द जाता है, न मेरी चिंताएं जाती हैं, न मेरी मुसीबतें जाती हैं। तो कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेगा। तुम इसी मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, इसी मुंह से श्राप देते हो अपने कामों को, अपने शरीर को, अपने हर एक बीमारी को, अपने बच्चे के ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं। तो मेरे भाइयों, इस बात को आपको याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी के लिए है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि तेरे मुंह में जिंदगी और तेरे मुंह में ही मौत है। उस बहन के जीवन की घटना से आपने क्या सीखा, कुछ समझ में आया आपको? समझ में आया होगा मेरे प्रियो, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए परमेश्वर वो सामर्थ है, वो शक्ति है कि जो आप बोलेंगे पवित्र आत्मा आप में रह करके बोलता है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा है कि तुम अपनी जिंदगी में किसी को भला बुरा मत कहना, अपने से अधिक अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। अपने शरीर जैसे क्या नफरत करेंगे अपने शरीर से आप? मैं कह दूं अपने शरीर को काट डालिए तो आप काट डालेंगे। मैं कह दूं अपने शरीर को छोटे छोटे घाव कर लीजिए, कर लेंगे, आपको दर्द होगा, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। इसीलिए उसी तरीके हम उन मसीह भाई बहनों से प्रेम करेंगे जो हमसे प्रेम करता है, और जो नहीं करता है प्रेम तो उसको छोड़ दीजिए, उसके बारे में सोचिए ही मत। यदि कोई आपसे नहीं बोलना चाहता है तो सीधी स्वाभाविक बात है, भाई आप मुझसे नहीं बोलना चाहते हैं, आपकी मुझसे नहीं बनती है तो कोई बात नहीं, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूं। उसमें ये बिल्कुल भी श्राप मत दीजिए कि तू मुझसे बात नहीं करता, ये है वो है, मुझसे लड़ाई झगड़े करता है। तो मेरे ये शब्दों का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। यदि आपको छुटकारा चाहिए, आपको बीमारी से छुटकारा चाहिए, आपको जिंदगी में आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, तो आपको इस शब्दों का इस्तेमाल करना बंद करना होगा, कितनी भी बड़ी मुश्किलें आपके जीवन में क्यों ना आ जाए। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा बहुत सारे मसीह भाई बहनों को, क्या कभी वो गलत इतना बीमार खा लेते हैं, इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी क्या वो गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं? कभी नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं। संसार के लोग नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाया गया था तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, हे पिता इनके अपराधों को क्षमा कर। याद करो उस समय को, उस बात को याद करो जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि पवित्र आत्मा में वो सामर्थ है, वो ताकत है। यदि मैं इन्हें श्राप दे दूंगा
तो इनकी ज़िंदगी में वो काम होगा मेरे प्रियो। ये श्रापित हो जाएंगे। जिस तरीके से आदि में परमेश्वर ने, याद करिए आदम और हव्वा के जीवन को लेकर के, याद करिए आदम और हव्वा के जीवन को लेकर के, कि वहां पर परमेश्वर ने श्राप दिया था आदम और हव्वा को। आदम को कहा कि तू खेती करेगा, उसमें से तू पूरा फल नहीं पाएगा, अपने पसीनों को बहाएगा तब भी तू पूरा फल नहीं पाएगा। वो बात सत्य है, आज तक चलता आ रहा है। और उसी वक्त आदम को और हव्वा, आदम के पत्नी हव्वा को भी श्राप दिया था कि तू 50 गुना 100 गुना जब पुत्र जनेगी तो उससे पीड़ा मैं बढ़ा दूंगा। क्या आज ऐसा नहीं होता है मेरे प्रियो? होता है। तो इसीलिए शब्दों का सही इस्तेमाल करना, सही जगह करना, और यदि कोई झगड़ा ही करता है, लड़ाई ही करता है, तो आप शांत हो जाइए, आप हट जाइए, वहां चले जाइए। सीधी स्वाभाविक बात है। तो मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी में, आपके मुंह में वो पावर है, वो सामर्थ है कि जिसके लिए आप दुआ कर देंगे वो चंगा हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातों से, ज्ञान भरी बातों से परमेश्वर ने हमें समझाया। इसके लिए बहुत बहुत मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सर्वप्रथम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु, इस सुंदर से समय के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, जो भी आज आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, हम सभी पिता परमेश्वर, इस सृष्टि पे, इस संसार में जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, आज जो भी हमारे देश और विदेश और संसार में हो रहा है पिता परमेश्वर, आप उसकी देख रेख करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आप मेरे बच्चे, आप मेरे घर, आप मेरे बिजनेस, आप मेरे जॉबों को, सभी को सुरक्षित रखने वाले हैं। और आपकी योजना के अनुसार पिता जो भी हमारे जीवन में है आप हमें दीजिए पिता। उसके लिए आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं हमारे जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपको ही सारा अधिकार दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपके पास है प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, कि आप हमारी ज़िंदगी को देखें, आप हमें छुएं, आप हमें ब्लेसिंग करें, आप हमें आशीष दें। हमारे हर एक मसीह भाई बहनों को सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर। उनके बच्चों को आशीष दें ताकि वो आगे चल करके पढ़ सकें, लिख सकें, और उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करें, क्योंकि आप वो ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा देंगे अपने घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, हर प्रकार की बीमारियों को निकालने के लिए, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए आप इसी वक्त आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्या निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी वंदना करते हैं, आपके धन्यवाद करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, इसी वक्त पिता परमेश्वर आपके बलवंत हाथों में हर चीज़ को सौंपते हैं। वो हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते इसी वक्त, इस घर से, इन भाई के जीवन से, इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। निकल ऐ शैतान, निकल यीशु मसीह के नाम से, चल निकल निकल। कमांड देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अपने मुंह से बोलिए, शैतान आपके घर से निकलेगा। बोलिए इसी वक्त, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके घर में, आपके दिल में, आपके जहन में है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज आपने बच्चों को आप छूने वाली यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, इसी वक्त आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, निकल जा। हे शैतान, मेरे घर से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर एक प्रकार की समस्याओं से निकल यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने दूर किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि परमेश्वर ने जो भी आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ भरी बातों को सिखाया, उसके लिए परमेश्वर का पहले आप धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में वो हर एक पहलू को मजबूत करने जा रहा है, वो हर एक चीज़ों को मजबूत करने जा रहा है जो आप चाहते हैं। आपके जीवन में परमेश्वर काम करने वाला।
वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर पे विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, और जो मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आशीष दे, आपके हर एक कामों में परमेश्वर बरकत देता रहे, आपको आशीष देता रहे। अपनी गवाही को शेयर जरूर करिएगा कमेंट के माध्यम से हमें बता करके, और इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि और आत्माओं को बचाया जा सके, और लोगों को बचाया जा सके, और लोग प्रभु के वचन में आ सकें। इसके लिए हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। हर एक चीज़ों को हम सौंपते हैं अपने परमेश्वर के इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के हाथों में, वो सामर्थी हाथों में। हर एक वस्तु को, हर एक चीज़ को, अपने बच्चे के जीवन को, अपने घर की, अपनी चिंताओं को, हर एक चीज़ को हम सौंपते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। धन्यवाद।